पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अपना। ओला स्क्रीन शेयर हो रहा है। अखिलेश जी। यस सर विजुअल है, वॉइस ऑडिबल है। आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं पहले बाइनेंस पे चल रहा हूं। देखिए, ये मैंने बाइनेंस ओपन कर लिया है और बाइनेंस पे सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर। नीचे देखिए, ये वॉलेट का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं जाऊंगा। वॉलेट के बाद यहाँ पर एक स्पॉट है, स्पॉट को क्लिक करूंगा। ऐसे ऐसे भी जा सकते हो। विड्रॉल के भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर सकते हो। या तो फिर आप यहाँ जो मेरा यूएसडीटी है, देखो अभी आपके पास एक मन में संकोच होगा कि मेरे पास यूएसडीटी है तो इसको मैं बीयूएसडी में कैसे कन्वर्ट करूं। तो वो भी मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी यूएसडीटी पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कॉइन अगर आप बाइनेंस पे है तो उसको आप बीयूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही चीज है जो हमारे सिंजी पावर भी लाने जा रहा है। सबसे अच्छा, जो सारे तो कॉइन भी आप ब्रिज सिस्टम से आप उसको किसी भी कॉइन में बदल सकते हो। जो बाइनेंस ने भी ये कर रखा है, लेकिन ये यूएसडीटी में बहुत जल्दी हो जाता है ये। क्योंकि बाइनेंस का यही फायदा है कि कोई अगर इसके एक्सचेंज में आ जाता है, चाहे यूएसडी लाए या बीयूएसडी लाए, तो कुछ ना कुछ जो कमीशन यहाँ से काटता है, जो गैस फी के तौर पर, वही है बाइनेंस को चाहिए। तो हम पहले ये होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद ये देखो, यहाँ पर मोर लिखा है। ठीक है, किसी का बाइनेंस पे यहाँ पर ना होके शायद ये जो इंसान की जैसे एक बना हुआ ना सिंबल, यहाँ पर मोर मोर का ऑप्शन होता है। आप लोग वहां पर भी देख सकते हो, क्योंकि लोग सोचेंगे कि सर ने तो यहाँ पर दिखाया था मोर ऑप्शन, मेरा तो नहीं है, लेकिन वो उसका हो सकता है यहाँ पर हो। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं पर होगा। तो इस मोर को क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें ढूंढना है कन्वर्ट का ऑप्शन कहाँ है। तो हम कन्वर्ट का ऑप्शन ढूंढने के लिए थोड़ा सा नीचे चलेंगे। एक मिनट, स्क्रीन के स्पॉट, यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन ढूंढना है हमें। देखिए, ये आ गया। किसी का सामने रहता है, यहीं पर रहता है, किसी का जैसे मेरा अभी इधर चला आया, क्योंकि कई बार है बहुत सारे ऑप्शन इसके ऐड होता रहता है, तो ये कहीं इधर उधर घूमता है। तो आपको ध्यान से देखना है कन्वर्ट कहाँ है। तो हमें कन्वर्ट को क्लिक करना है और जो ऊपर बीटीसी है इसको हमें क्या करना है, टच करना है और यहाँ पर हमें यूएसडीटी को क्लिक करना है। क्योंकि जिसको हम चेंज करेंगे वो ऊपर रहेगा। जैसे हमने उसको चेंज किया तो ये देखिए, मेरा यूएसडीटी यहाँ पर आ गया। जैसे फ्रॉम आ गया, फ्रॉम यानी कि मैं भेजूंगा, और टू यानी कि जिस पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बीयूएसडी करना है। जैसे देखो, ये टू इथेरियम है तो हमें ये बीयूएसडी को क्लिक करना है। तो बीयूएसडी जैसे हमने क्लिक किया, वो देखो नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें पूरा चेंज करना है तो हमें मैक्स को दबा देना है। तो मैक्स को जैसे ही दबाएंगे, उसके बाद नीचे प्रीव्यू कन्वर्जन में हमें क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे, यहाँ पर एक टाइम आता है कि इतने टाइम में आपका हो जाएगा, तो इसको क्लिक कर देंगे तो ये कन्वर्जन सक्सेसफुल हो गया। अब व्यू हिस्ट्री में क्लिक करके हम देख लेंगे जी। अब हमें बैक जाना है। तो बैक आ गए हम। अभी हम वॉलेट को क्लिक करेंगे, स्पॉट को क्लिक करेंगे। तो देखिए, मेरा पहले यूएसडीटी दिख रहा था, अब वो बीयूएसडीटी में बदल गया है। अब इसमें फीस कितना कटा, फीस लगभग 0.02 के समथिंग इसमें फीस कट गया। तो कोई भी एक्सचेंज जब आता है, जब आपको कोई सर्विस देता है, तो उसका गैस फीस के तौर पर कटता है। जैसे मेरा भी यहाँ पर 0.2 समथिंग कट गया है। बीयूएसडी हो यूएसडी जो भी हो, वो कट गया है। अब हमें यहाँ से बीयूएसडी को विड्रॉल करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये बीयूएसडी को क्लिक करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये विड्रॉल को क्लिक करना है। विड्रॉल को क्लिक किया। अब जबकि हमें एड्रेस पे भेजना है, तो हमें ये सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे भेजना है। अगर मान लो हमें बाइनेंस पे भेजना होता, तो उसके लिए मैंने ये नीचे का ऑप्शन चूज करता, क्योंकि इसमें अगर किसी का आईडी पे भेजना है, किसी का ईमेल पे भेजना है, तो उसमें ना
गैस फीस नहीं कटता है। अगर मैं किसी एड्रेस पे भेजूंगा तो मेरे से यहाँ पर गैस फीस कटेगा। तो वो नीचे अगर किसी का मैं फोन नंबर पे भेजू, आईडी पे भेजू, तो वो अगर बाइनेंस हो तो फ्री होता है, वो जीरो फीस होता है। देखिए दूसरा पेज आ गया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वो एड्रेस डालना है। तो हमें एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो हमें टॉस वॉलेट पे चलना है, क्योंकि हमें टॉस वॉलेट में भेजना है। तो टॉस वॉलेट मैंने ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पर ये BUSD को हमें क्लिक करना है, BUSD, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास BUSD है। तो इसका रिसीव एड्रेस हमें लेना है, रिसीव एड्रेस लेना है। रिसीव एड्रेस ले लिया। अब नीचे देखिए उसका कॉपी ऑप्शन है, तो कॉपी को हम क्लिक किया। अब हमें बाइनेंस पे चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर लॉन्ग पेस्ट करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो पेस्ट कर देंगे। देखिए वही वाला एड्रेस है, आप सामने पहले और लास्ट का कुछ जो एड्रेस है वो मिला लीजिएगा, क्योंकि कई बार हो सकता है आपने पहले कभी कॉपी कर रखा वो इसमें ऐड ना हो जाए। तो हम इसको देख लेंगे। लास्ट में है 23D38। तो ये देख लेंगे एड्रेस 23D38, क्योंकि ये एड्रेस हमें देखना है पक्का कि हम सही जगह पर भेज रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद हमें ये नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क कर लेंगे तो हमें, क्योंकि BNB स्मार्ट चेन BPE20 भेजना है, तो हमें ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे जाके ये देखो यहाँ पर हमें पूरा ही भेजना है, तो इसलिए मैंने मैक्स कर देंगे, पूरा ही भेज देंगे। देखिए यहाँ पर भी गैस फीस कितना कट रहा है, 0.7 समथिंग, लगभग वो $0.25 के आसपास कट रहा है। और एक चीज देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने कहाँ से भेजना है, मेरे को स्पॉट वॉलेट से, इसलिए ये पॉट वॉलेट दिख रहा है। यहाँ से फंडिंग से भी, अगर आपके पास फंडिंग में USDT पड़ा है उससे भी भेज सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, विड्रॉल को क्लिक करना है। विड्रॉल को क्लिक कर लिया। देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा एक के बाद एक। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि आपने एड्रेस सही डाला कि नहीं, ठीक है। इसके बाद कंफर्म कर दीजिए। इसके आगे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर गेट कोड करेंगे तो मेरे ईमेल पे OTP जाएगा, तो OTP लेने के लिए हमें ईमेल पे चलना होगा। जी अभी यहाँ पर देखो आ गया बाइनेंस का जो विड्रॉल का ऑप्शन, OTP आया है। तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि मेरे को कहाँ से ये ईमेल आया है और मेरे को OTP क्यों मांग रहा है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि आपने ये एड्रेस भेजा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये OTP कॉपी करना है, ऐसे दबा के रखेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आएगा, तो कॉपी कर लीजिएगा। अब फिर हम बाइनेंस पे चलेंगे और यहाँ पर उस OTP को पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने पेस्ट कर दिया, देखो ये मेरा व्यू हिस्ट्री दिखा रहा है, तो व्यू हिस्ट्री के क्लिक करेंगे। अभी देखो ये प्रोसेसिंग में है। तो इससे पहले हम कुछ काम कर लेते हैं आगे टॉस वॉलेट में, जो मैं कुछ काम दिखाने वाला हूँ, जो अपना SP कॉइन कैसे यहाँ पर सेट करना है। इसमें देखिए ये मेरा क्या है, इसमें सिर्फ BNB और BUSD है। अभी SPC कॉइन तो नहीं है, तो हम दो जगह से कर सकते हैं। या तो ये ऊपर, ये जो ऊपर 3 लाइन दिख रहा है यहाँ पर भी टच कर सकते हो, और ये जो नीचे ऐड टोकन यहाँ पर भी टच कर सकते हो। तो मैं ऐड टोकन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही दूसरा पेज आया, उसके आगे देखिए ये प्लस का निशान है, उस प्लस को निशान को टच करना है। अब आगे देखो, क्योंकि मेरा ये हमारा जो सिंजेपा मेन नेट के है, इसलिए हमें इस पेज की जरूरत नहीं है, टोकन का पेज नहीं चाहिए, क्योंकि टोकन है कोई दूसरा टोकन किसी चेन पे चल रहा है, तो उसके लिए ये टोकन का ऑप्शन है, यहाँ पर दे सकते हो। क्योंकि हमें नेटवर्क मेन नेट पे कनेक्ट करना है अपना SPC को, इसलिए हमें ये नेटवर्क को क्लिक करना है। जैसे हम नेटवर्क पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर कुछ डालने के लिए बोल रहा है, कुछ नेम सिंबल। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, जैसे अगर हमें ऑफलाइन से मिल रहा है या तो वहां से ले लो। जैसे मैं कहीं पर रखा हूं तो मैं WhatsApp पे चलूंगा। जी देखिए ये 4 चीजें मैंने यहाँ पर रखा है। तो पहले मैं, या तो आप लिख भी सकते हो या तो कॉपी करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा। चलिए टॉस वॉलेट की वजह से वो सिक्योरिटी मांगता है,
तो मैंने पहला वाला दिखा दिया है। अब दूसरे पे भी क्या लिखना है हमें, SPC। ठीक है, अब नोड यूआरएल पे हमें क्या डालना है, वही व्हाट्सएप पे चलूंगा मैं। यूआरएल का कॉपी करना है हमें, तो यहाँ पर वो हमें जो कॉपी करके लाया हूँ वो डालना है, इसका यूआरएल। ठीक है, यही यूआरएल अगर आप चाहो दोबारा वापिस ना जाके, क्योंकि ये अगर टॉस वॉलेट में सिक्योरिटी होता है तो बार बार वो सिक्योरिटी खोलना पड़ता है। तो यही वाला आपके पास कॉपी है तो इसको डाल दीजिए नीचे भी। नीचे जैसे डाल देंगे तो इसमें कुछ 4 चीजें हटाना है। तो उसके लिए जो देखो लाइन जो टिक टिक कर रहा है ना साइड पे, तो आप बीच में जो एस सिंजे पावर लिखा है उस एस के बगल में हाथ एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करके वो टिक टिक आ जाएगा और आपका कीबोर्ड सामने दिखेगा। तो इसमें से हमें ये 4 चीजें माइनस कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने माइनस कर दिया। अब हमें ये सेव का ऑप्शन पे सेव करना है। थोड़ी इंतजार करेंगे। देखिए अब जो डन का ऑप्शन आया है, चेन एडेड सक्सेसफुली, अब डन कर देंगे। देखिए ये मेरा SPC कॉइन इसमें ऐड हो गया और मैंने वहां पर बाइनेंस से जो विड्रॉल लगाया था वो देखो मेरे इसमें भी आ गया टॉस वॉलेट में 110 BUSD। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब हमारा BUSD आ भी गया तो हम अब SPC टोकन कैसे खरीदे, SPC कॉइन, सॉरी टोकन में बोल रहा हूँ, SPC कॉइन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये ब्राउजर को क्लिक करना है। ठीक है, ब्राउजर को क्लिक करने के बाद हमें जो ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर हमें लिखना है ICO, क्योंकि हमारा टोकन अभी ICO में है तो ICO SPC.com सिलेक्ट करना है। और ये नीचे का सर्च का बटन है, ऑप्शन है। देखो ये नीचे कीबोर्ड के ऊपर ये किसी को जैसे ये सर्च कर निशान है, किसी का ये डन का निशान डन लिखा होगा, किसी का टिक का निशान होगा। तो जो भी रहेगा आप उसको टच करना है। ठीक है, तो ये पेज आ जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 बिंदु दिख रहा है सबसे ऊपर राइट साइड में काला ब्लैक कलर का, तो इसमें हमें ये बाइनेंस चेन को चेंज करना है। वरना बाद में भी आता है लेकिन हम वो पहले कर दे रहे हैं। अभी उसके बाद हमें स्क्रीन को कॉल करके ऊपर लेके जाना है। अभी ये बाई टोकन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, हमें बाई टोकन को क्लिक करना है। और जबकि हमारे पास वहाँ 110 BUSD है तो हम यहाँ 22 SPC खरीद सकते हैं, क्योंकि एक SPC का 5 BUSD है। तो मैं 22 BUSD यहाँ पर लिख देता हूँ, 22 टोकन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये बाई टोकन पे क्लिक करना है। देखिए अब वो वॉलेट कनेक्ट मांग रहा है, जो वॉलेट मैंने किया है वो वॉलेट कनेक्ट, देखिए एड्रेस भी आप देख लीजिएगा जो आपने वॉलेट बनाया है, और ये कनेक्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अब दोबारा बाई टोकन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये उसके बाद ये कन्फर्म आएगा, ये अपना आप चला गया। शायद इवन नहीं होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं, ये मिस हो गया है, नहीं हुआ है। तो हमें दोबारा बैक करना है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद ये बाई टोकन पे क्लिक करना है दोबारा। हाँ, ये जो देखो जैसे मैंने बाई टोकन क्लिक किया ये अप्रूव आ रहा है ना, जब अप्रूव आएगा तो ये अप्रूव कर देना है। उसके बाद देखिएगा आपका BUSD कट हो जाएगा। कई बार है सिस्टम में फेल होता है, शायद ये फेल हो गया। मैं एक बार जाता हूँ अपना वॉलेट में, अगर मेरा BUSD कट जाता है तो ये आ जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे। जी, नहीं हुआ है, फिर मैं दोबारा बायोजार पे चलता हूँ। ये जो पेज खुला है इसको मैं हटा देता हूँ। अब ICO, सॉरी ICO SPC.com सर्च करना है।
अब इथेरियम को BNB कर देना है। दोबारा फिर बाई टोकन पे चलते हैं, यहाँ पर 22 लिख देंगे। अब बाई टोकन करेंगे, फिर नहीं, ये कॉन्फर्म जब तक मांगेगा ना, ये नहीं होगा, इस पे अप्रूव होना चाहिए। ये कुछ सिस्टम में थोड़ा सा अभी क्लियरली काम नहीं कर रहा हो सकता है, तो इसके वजह से नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये जो अप्रूव आया ना, अब हो जाएगा मेरे को लग रहा है। थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं जी। देखिए फेल दिखाता है, लेकिन ये देखो ऊपर सेंड 110 BUSD मेरा सेंड हो गया है, यानी कि अब मेरा टोकन आ जाएगा। मैं वापस जाता हूँ अपने वॉलेट पे। अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखो वो BUSD, ये BUSD मेरे यहाँ से माइनस हो गया है। थोड़ा इंतजार करते हैं। इस पीसी को क्लिक करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा। थोड़ी देर में आ जाता है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। जबकि आपका BUSD कट गया और आपने प्रक्रिया सही किया है तो ये दिखेगा, क्योंकि हमने सुबह से नहीं, आज 3-4 दिन से कर ही रहे हैं ऐसा। एक बार मैं इसको पेज को खाली कर देता हूँ। कई बार हो सकता है पेज खाली करने के बाद आ जाए। प्लस वॉलेट पे चलते हैं। विभास जी, आप स्टेकिंग करना चाहेंगे तो स्टेकिंग में चला जाइए, हो जाएगा। जैसे मैं जो किया ना आपको दिखा, तो अभी स्टेकिंग में चला जाइए ब्राउजर में जाके। ओके ओके हो ओके, जाएगा, आ जाएगा। चलिए मैं इसमें जाऊंगा, स्टेकिंग पे जाऊंगा। तो स्टेकिंग के चलने से पहले मैं अपना रेफरल लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि रेफरल अगर पहले से बुक कर लूंगा तो फिर मेरे को यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। मैं रेफरल यहाँ से उठा लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे को रेफरल दिया गया है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं ट्रस्ट वॉलेट में चला जाऊंगा। आप बाद में भी कर सकते हो। देखो ये 22 टोकन मेरा आ गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा होल्ड किया तो आ गया। अब मेरे को क्या करना है, स्टेकिंग के लिए ये ब्राउजर पे क्लिक करना है। ब्राउजर पे जैसे ही हमने क्लिक किया, अब जो मैंने कॉपी कर रखा है एड्रेस, रेफरल एड्रेस, वो ऊपर पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हाँ, जो रेफरल एड्रेस आपको मिल रहा है उसका ये जो लास्ट का है कुछ संख्या, ये देख लीजिएगा आप कि सही है कि नहीं। मेरे को जो रेफरल मिला है वो सही है कि नहीं, ठीक है? ये सही है, मैंने देखा है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर बटन दबाऊंगा। जी, अब हमें क्या करना है, ये जो 3 लाइन है ऊपर, 3 लाइन को टच करके ये EVN को BNB करना है, ठीक है, इथेरियम को। अब यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करने के लिए जो 3 लाइनें दिख रहा है डैश, इसको क्लिक करना है। अब हमें ये वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये नीचे उसके बाद ये टॉस वॉलेट दिखता है, तो ये टॉस वॉलेट को टच करना है आपको। आपका ये वॉलेट कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट कैसे हुआ देखने के लिए आपको वही वाला फिर 3 लाइन को टच करना है। देखिए वो ये जो नंबर आ चुका है, इसका मतलब ये वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टेकिंग करना है। स्टेकिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या लिखना है। कितना करेंगे हम, 2 स्टेकिंग करेंगे। 2 के लिए मैं करूंगा 2.01 करेंगे, तभी जाके 2 बनेगा, ठीक है? वरना 199 आ जाएगा। ये भी नहीं करना है तो आप इसके और एक 0 लगा दीजिए, 1 दबा दीजिए, ठीक है? इसमें देखो 2 ही होगा। तो आप ये जो इन्वेस्ट अमाउंट है, इस पे हमें एक बार क्लिक करना है, उसके बाद फिर दूसरी बार क्लिक करना है। दूसरी बार जैसे ही क्लिक करेंगे स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल आएगा।
और इसके बाद ये अप्रूव मांगेगा, तो अप्रूव कर देना है और आपका सिक्योरिटी जो है वो डाल देना है ट्रस्ट वॉलेट का। अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी से इसमें आपको यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया कितना किया वो दिखेगा जी। देखो ये मैंने इतना ही किया, इतना है, मैंने सोचा था वो नहीं नहीं कटक, नहीं नहीं लेकिन विभा जी, थोड़ा यहाँ ऐसा ही होता है, 2 लिखने से 2 आएगा। जब आपका हाँ पहले हाँ, बैलेंस नहीं रहेगा वो तब मेरे पास एक भी बैलेंस कम ज्यादा होता है। है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप 2 लिखोगे तो अगर आपके पास 2 है तो 2 लिखने पे यहाँ पर कम हो जाएगा, 1.999 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि मेरे पास वैसे 22 था तो इसलिए इसने पूरा ही उठा लिया। ये पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे आप करिए। और जैसे आपका हो जाएगा तो ये जो आपका माई लिंक है ये आपका रेफरल बन गया है। इसको यहाँ पर ये जो डबल बॉक्स बना है इसको कॉपी कीजिए। इसको कॉपी करने के बाद आप आपकी जो डाउनलाइन है उसको आप रेफर कर सकते हो, ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा और आप उसको रेफर दे सकते हो। तो धन्यवाद, मैं इतना ही दिखाना चाह रहा था। आप देखिए जैसे मैंने किया तो मेरा वॉलेट में कितना है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, रिफ्रेश करेंगे। देखिए वो आप मेरे से ज्यादा कट ले, क्योंकि मैंने वो 1.1 डाल दिया था, इसलिए कोई बात नहीं, वो बाद में फिर डाल देंगे। तो धन्यवाद मुझे मौका दिया ये दिखाने के लिए। अलगदा अखिलेश जी, धन्यवाद आपको।